आपका स्वागत है अमर कथा में। अब आप एक जादुई दुनिया में जाने वाले हैं और आप शांति, प्रेम और विवेक का दरवाजा जैसे आप अपना आंखें खोलेंगे वास्तविकता की ओर। ये सेशन है आपको ऊपर उठाने के लिए, जो आप अपने अंदर के संसार को, जो सूक्ष्म है, अंदरूनी है, उसको और खोजेंगे। तो इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाने के लिए इस सीरीज का हम कहेंगे कि ये टिप्स आप फॉलो करें। एक शांत जगह पर बैठे जहां पर आप 1 घंटे के लिए अकेले बैठ सकें। हम चाहते हैं कि आप ये 1 घंटा अपने लिए निकालें जहां पर आपको कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अपनी पीठ को सीधा रखें, या तो कोई आरामदायक कुर्सी पर या फिर जमीन पर। इससे जो आपके शरीर में एनर्जी फ्लो कर रही है वो आप सुन रहे हैं उसके साथ रहेगा। अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखें या फिर दूसरे कमरे में रखें अगले 1 घंटे के लिए। हम कहेंगे कि आप अपना कैमरा ऑन रखें। हमारे अनुभव ने हमें बताया है कि और बाकी भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स आपको देखकर प्रेरित होंगे। हम इन सेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ स्पीकर होंगे उनकी रिकॉर्डिंग होगी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। 5 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन दी जाएगी। अगर आपको भाषा सिलेक्ट करनी है तो ये इंटरप्रिटेशन का बटन है, यहाँ दबाकर आप हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, तेलुगु और तमिल में कोई भी भाषा पर क्लिक करके आप वो सुन सकते हैं। ये हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए और आपको बाकी सूचना चाहिए तो आपको रजिस्टर करना होगा। आज है ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अमर कथा में स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा पेश किया जाएगा। तो हमने 12वां एपिसोड समाप्त किया, तो आज है हमारे 13वें एपिसोड का दिन है और उसका टॉपिक है कर्म। और ये हमारे आज का टॉपिक है। और ये इतना अच्छा है कि आमतौर पे वीकेंड्स पे क्या होता है, सारे परिवार इकट्ठे होते हैं। तो हम सब एक परिवार हैं और हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं कुछ और करने के लिए। तो दोबारा से आपका स्वागत है। और अब हम जल्दी से आज के प्रोग्राम का जो फ्लो है वो आपको बताएंगे। और जो हमारे एंजल सिस्टर हैं, सिस्टर शरीन, वो हमारे गेस्ट स्पीकर से भी हमें मिलाएंगे। ओम शांति। ये प्रोग्राम अमर कथा स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये आपको अंदर की दिव्य दृष्टि द्वारा प्रेरित करेगी और इसमें योग भी होगा। तो हम जल्द ही शुरू करेंगे। 15 मिनट में एक वरिष्ठ टीचर द्वारा शेयरिंग होगी और फिर उसके बाद सिस्टर शरीन और सिस्टर शरीन की 30 मिनट की प्रेजेंटेशन रहेगी, और जिसके दौरान 2 मेडिटेशन रहेंगे जिसमें ये किताब खुलेगी। और अंत में हम प्रश्न लेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं 10 मिनट के लिए उनसे प्रश्न पूछेंगे अगर उनके कोई भी प्रश्न है। सबको अभिनंदन। ओम शांति। आपका स्वागत है कर्म की फिलॉसफी पर। तो आज है हमारे गेस्ट सिस्टर मैरी। सिस्टर मैरी यहाँ आप देख सकते हैं। सिस्टर मैरी शिकागो ब्रह्मा कुमारी सेंटर का ख्याल रखते हैं और वो जो शिक्षाएं हैं अमर कथा की वो 30 साल से अभ्यास करें। तो सिस्टर मैरी करें 33 सालों से। तो कितना दिव्य नंबर है। तो आपका स्वागत है। कैसे हैं आप?
सिस्टर मेरी कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं उत्सुक हूँ परिवार को ज्वाइन करने के लिए, और मैं रक्षाबंधन के लिए भी तैयार हूँ जो हमारे लिए कल है। तो एक विशेष समय है ये। ज़रूर। तो 33 साल पहले अगर हम अपनी आपकी यादों को खोलें तो कर्म फिलॉसफी के ऊपर, तो आपके लिए क्या चमक कर आया? तो मेरी मेरी उम्र में ये याद करना मुश्किल है इतनी पुरानी बात, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जब मैंने कोर्स लिया उससे पहले मेरे साथ हुआ। मैं सैन फ्रांसिस्को से वापस आई जब मैं बाहर 2 साल के रही थी, तो मेरी उस समय जॉब नहीं थी और मेरे पास बिल्स भी मुझे पे करने थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैंने कहा मैं ये बिल कैसे पे करूँगी, कैसे? और कोई मेरे को जवाब नहीं मिला। लेकिन एक गवर्नमेंट से एक चेक आया, जो भी पैसे मुझे चाहिए थे वो 2 बिल के लिए गवर्नमेंट से वो मुझे पैसे मेल में आए। और मैंने जाना कि जैसे कि कोई कोई एक खाते का मैकेनिज़्म है, कुछ है कहीं न कहीं इस पूरे विश्व में, जैसे कि एक मुझे समझ नहीं आया उस समय पर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जी हाँ, कि कुछ कि कहीं न कहीं न्याय है इस संसार में। तो जब आपने शिरीन बहन कह रहे हैं कि आपको पहली बार सुनेंगे कर्म फिलॉसफी के ऊपर, तो अगर Okay. तो When you first heard, जब आप पहली बार आपने सुना, क्या आपके लिए उभर कर आया? क्या आपको ये महसूस हुआ कि तो क्या आपने मान लिया, स्वीकार कर लिया या फिर आपने नहीं माना? तो सिस्टर मेरी कह रहे कर्म फिलॉसफी मुझे बहुत ही स्वाभाविक लगे। ज्ञान के जो दूसरे भाग थे मुझे सालों लगे उनको समझने में, लेकिन कर्म की जो फिलॉसफी है, जो गति है, क्योंकि मैं हमेशा न्याय में यकीन मानती थी और मुझे हमेशा गुस्सा आता था, और मैं चाहे जब मैं ब्राह्मण बनी उससे पहले जब भी कुछ गलत होता था, अगर विशेष कहें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी बात थी कि सोशल इनजस्टिस, जो कि न्याय के लिए गलत होता था। जब मुझे कर्म मिला तो मुझे वो जैसे उत्तर मिला, हाँ, उसका न्याय है इस संसार में। जो कुछ भी हम करते हैं, हमें उसका रिटर्न मिलेगा, हमें उसका कभी न कभी, कहीं न कहीं हमें उसका वो मिलेगा। और वही मैं देखना चाहते थे कि क्यों हर जगह इतना न्याय नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन होती है, अंतर किया जाता है। लेकिन मैंने क्या समझा कि जब मैं अपनी इस रूहानी पढ़ाई को जारी रखती हूँ, तो ये चीज़ें मेरे लिए स्पष्ट होंगी। लेकिन मैं हमेशा इस को मान के रखा कि न्याय है। और इसलिए मुझे न्याय के लिए लड़ना नहीं है, क्योंकि न्याय है ही। और ये इसने मेरे इसने मेरी चेतना को हिला दिया कि मैं दूसरों पे उँगली उठाऊँ या कोई मूवमेंट को जॉइन करूँ या क्या करूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। क्या मुझे करना था कि मैंने पहले भी करा, लेकिन मुझे और मैंने पहले ये काम करे, लेकिन अब मुझे क्या करना था, सिर्फ़ अपने ऊपर काम करना था। तो सिस्टर श्री ने कहा ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने बात करी कुछ ऐसे ज्ञान के पहलू थे जो आपको बहुत साल लगे समझने में। क्या क्या पहलू थे ऐसे ज्ञान के जो आपको तभी के तभी समझ में आ गए? किसने आपको खींचा ये सब करने के लिए? क्या चीज़ ने आपको खींचा? तो सिस्टर मेरी कह रहे हैं कि मेरी पहली क्लास, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं योग कर पाऊँगी कभी, क्योंकि मैं बहुत टाइप ए पर्सनैलिटी थी, लेकिन मैंने फिर भी करा। और मुझे सिस्टर गीता ने मुझे क्लास दी। बहुत छोटी-सी एक लाइब्रेरी थी, सैन फ्रांसिस्को में एक सेंटर था वहाँ पे, और जब क्लास खत्म हुआ तो उन्होंने कहा आप आत्मा हो? मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे बाबा के कमरे में लेके गई और मेरे पीछे बैठी, और उन्होंने पहला उपराम जाने का पहला मेडिटेशन कमेंट्री बताई। उस समय हमारे पास सिर्फ वही मेडिटेशन कमेंट्री थी, और मैंने अपने आप को अनुभव किया आत्मा। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ा आसान है। और फिर जो दूसरी क्लास थी उन्होंने कहा परमात्मा के बारे में बताया, तो मैंने कहा हाँ वो तो बहुत ही ये तो सही है। और फिर वो मुझे योग के कमरे में लेके गई पीछे, और फिर उन्होंने दूसरी कमेंट्री सुनाई परमात्मा के बारे में, और मुझे परमात्मा का अनुभव हुआ, और जो मुझे उस तरफ लेके गए। और इस सही में ये दोनों अनुभव जो रहे, जिन्होंने मुझे आगे कितने सालों तक मुझे चलाते रहे, कि जो उसके बाद मुझे ज्ञान what aspects of the बहुत सालों बाद समझ में आया। तो कौन से पहलू जो थे ज्ञान के आपको नहीं समझ में आए? तो उन्होंने कहा मुझे चक्र समझ में नहीं आया। तो अगले हफ्ते आप चक्र करेंगे, तो
तो हमने इस चक्र कर लिया। ओह! तो कह रहे अच्छा आपने चक्र कर दिया। तो मैं चक्र में जो समय का जो चक्र है मैं नहीं समझ में, मैं जो एक वेस्टर्न साइंटिफिक आइडिया है मैं उसी पे ही मैं स्थित थी, तो मैं नहीं समझ पाई थी। तो सिस्टर शिरीन कह रहे कहीं न कहीं जब किसी पॉइंट पे आप एक योगा इंस्ट्रक्टर थे और आप अपने साथ ले रहे हैं, तो फिर आपको क्या ऐसा हुआ कि आप सेंटर पे रहना शुरू हुए? तो सिस्टर मैंने कह रहे कि मेरे पास एक घर था, उसमें घर में एक योगा स्टूडियो था उसके बेसमेंट में। तो मेरे पास एक रूममेट थी जो भी बीके थी और हर सैटरडे क्या होता था जो रूममेट होती थी वो सेंटर में जाके सेवा करती थी और मैं योगा सिखाती थी सैटरडे को और मैं एक क्लीनिंग लेडी को पैसे देती थी, वो आके सफाई करती थी घर की और मैं जाके सेंटर को सेवा करती थी। तो मैं कहती ये तो बहुत ही सेंस नहीं है, तो मैंने सेंटर को सिस्टर चंद्री को कहा सेवा के लिए। और ये सैन फ्रांसिस्को सेंटर में आप जानते होंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत ही ऐसे गहरी पहाड़ी थी कि एक फ्रंट डोर तक ही जाने के लिए आपको 1 डेढ़ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ के जाना पड़ता था। तो सिस्टर चंद्र ने कहा कि वो तो अच्छी जगह है यंग लोगों के लिए, अपने योगा स्टूडेंट्स को आप योग सिखा सकते हो, लेकिन बाकी लोग तो वहां नहीं आ पाएंगे आपके सेंटर पे। तो तब मैंने सोचा कि तो मैं यहाँ रह क्यों रही हूँ फिर। तो मैंने सिस्टर चंद्रू को बोला कि मैं सेंटर के पास रहना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं सेंटर में रह सकती हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि वो अच्छा आइडिया नहीं है तो मैं एक अपार्टमेंट यहाँ पे ले सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप सेंटर पे आ सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैं 8 सालों के लिए वहां पे रही शिकागो आने से पहले। तो वो मेरे टीचर रहे। तो आपका 8 साल का ट्रायल रहा, जो आपने 1-2 महीने के बजाय 8 साल रहा। तो बहुत अलग-अलग रीति से ट्रायल हुआ कि जैसे कि एक तरफ मैं बहुत ही आरामदायक थी, इतने सारे लोगों के साथ रहते हुए, क्योंकि मैं ऐसे एक बड़े परिवार में बड़ी हुई थी। और तो वो मेरे लिए तो इश्यू नहीं था, लेकिन तो जो अंतर आता था विचारों का, तो मैं जैसे कि बहुत मैं नए विचारों वाले थे और सिस्टर चंद्रू पुराने विचारों वाले थे। तो हम हर चीज अलग अलग तरह से सोचते थे और वो पूरी तरह से मेरे साथ धैर्यवत थी और मेरा बहुत सम्मान करती थी चाहे। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही है और ऐसे ही ये होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत जगह भी दी, जैसे कि जो चीजें मैटर नहीं होती थी तो उसको वो जाने भी देते थे। और जो उसके साथ साथ जब मैं आई तो काफी सारी बहनें छोड़ के भी चले गए थे, तो मैं और चंद्रू बहन ही थे। तो चंद्रू बहन मेरे जो उस समय सिर्फ बाबा नहीं थे, मेरा सिर्फ उन्हीं के साथ संबंध था। लेकिन फिर बाद में जब मैं शिकागो आई तो मैंने एहसास किया कि सब कुछ, तब फिर मैं शिकागो में अपने अपने अकेली ही थी, तो जो कुछ भी मैं जानना चाहते थे मैंने चंद्रू बहन से ही सीखा। तो शिरीन बहन कह रही है वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो आप मुझे बताएं कि जब आप सेंटर में आए रहने के लिए तो आपकी जो कर्म की जो फिलॉसफी है, समझ है, वो कैसे गहरी हुई। तो जब मैं सेंटर में आई तो मैं कहूंगी कि मैंने ये एहसास किया कि जो हमारी आदतें हैं, जो मेरे पास ऐसी बुरी आदतें थी जो मैंने जिसके साथ मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि मैं घर पे अकेले रहती थी, चाहे मेरे पास रूममेट थे, लेकिन मैं उस बिल्डिंग की ओनर थी। तो लोगों के साथ मुझे रहना, गेटिंग अलोंग होना कि जब तो मुझे वो अपनी जो पहलू था उसे ठीक नहीं करना था। लेकिन जब मैं सेंटर में रहना शुरू हुई, जैसे कि मेरा जो कर्म था मेरे ऊपर कैचअप कर रहा था, मतलब मेरे सामने आ रहा था। तो जैसे जो विशेषता है जैसे कि निर्माणता, निश्चय, सम्मान देना, सहयोग देना, वो सारी मुझे बहुत ऊंचे स्तर पे चाहिए थी। और मुझे एहसास हुआ कि मैं जैसे कि वहां पे बहुत ही अलग अलग रहने वाले लोगों के साथ में रहती थी, तो मुझे ये सब की जैसे कि मेरे लिए समय था कि मैं इन सब चीजों को एड्रेस करूं या देखूं। और मुझे महसूस हुआ कि जो कर्म है, जो कर्म की गति है, वो मेरे लिए जैसे कि जीवन हमें जो देता है, जो हमें चाहिए होता है उस घड़ी में, तो हमेशा ये नहीं होता कि हमने पुराने कर्म करे उसी का ही मिल रहा होता है, लेकिन कुछ हमें जो चाहिए है लेकिन हमने वो लिया नहीं है अभी तक। तो हमारे कर्म का जो हिस्सा होता है कि वो हमें मिलेगा क्योंकि हमें वो चाहिए। तो सिस्टर श्रीन कह रहे कि अच्छे रीति से या बुरी रीति से। तो सिस्टर मेरे कह रहे कि नहीं, अच्छी रीति से, कि मान लो कि कोई ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे अंदर आई नहीं है
तो हमारे को वो क्षण आएंगे जब हम वो विशेषताएं उसको डेवलप करें या उनको उभारें। तो ये मेरा जो कर्म का जो गति वापस आई, जिससे मेरा जीवन था, जो भी मैं कर रही थी, मैं करना चाहती थी, मैं वही करती रही इतने समय तक। तो ऐसा नहीं कि वो समय उस समय वो जीवन अच्छा था, लेकिन फिर उस जीवन में मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा और फिर मैं दूसरे जीवन में गए, दूसरे लाइफस्टाइल में गई, जीवन जीने की शैली में, जिसने मुझे उच्च स्तर पर अ, एक दिव्य बुद्धि दी, डिवाइन इंटेलेक्ट दी। तो शिरीन बहन कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो जीवन जीने की शैली है वो कर्म से बंधा हुआ है, जो लाइफस्टाइल है या जो जीवन जीने की शैली है वो वो ऊंची चेतना या दिव्य बुद्धि से जुड़ी हुई है। तो सिस्टर मेरी कह रहे हैं जरूर से वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही चलते हैं। जो लाइफस्टाइल है तो एक ही पूरे संसार की ऊर्जा है और वो हमें अलग अलग रीति से खींचती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सिस्टर कला ने एक कमेंट उस दिन बताया। एक मीटिंग हुई थी जो पिछले हफ्ते हुई थी और वो बात कर रहे थे मुरली, जो हमारी मुरली होती है, जो डेली का हमारा लेसन होता है कि हम ड्रामा में दूसरी जगह पर हैं, तो एक विशेष पार्ट है जो विशेष करके हमें जिस पर ध्यान देना चाहिए। तो सिस्टर कला ने कहा कि आप वही चुनते हैं जिसकी तरफ आप खींचते हैं, क्योंकि वही ज्ञान के हर पॉइंट से जुड़ा होता है। हर जो ज्ञान का पॉइंट होता है वो हर दूसरे ज्ञान के पॉइंट के साथ जुड़ा होता है। तो वो इसीलिए जुड़ा होता है ताकि वो हमारे अंदर जो सबसे अच्छा है वो उभारता है। तो सिस्टर शिरीन कह रहे कि आप किस चीज से खींच रहे हैं आजकल। तो वो सिस्टर मैंने कहा साइलेंस से, और जरूर से अपनी चेतना को रिफाइन करना, अपनी भावना को, अपने संकल्प को और अपनी प्रतिक्रिया को, और कहना कि यही पवित्रता का क्षमता है, जिसकी मैं जो मेरे अंदर क्षमता है, पवित्रता का स्तर है। तो सिस्टर श्रीन कह रही है कि आप अब आप रहते हैं थोड़ी यंग बहनों के साथ रहते हैं, तो अब आप चंद्रू बहन का पार्ट बजा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बात सच है। तो कैसे, तो कैसे जो है आपकी ये कैसे एकदम रोल आपका बदला, आपको कैसा लगा? तो जब मैं बहनों को देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि चंद्रू बहन का एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर आता है, और जो विशेषताएं जो मैंने सीखी वो है धैर्यता, रुको और आराम से चलो, और उसके साथ सोचो चीजों के बारे में और फिर उसके बाद प्रतिक्रिया करो। तो ये मैंने सीखा। लेकिन मेरा क्या होता था कि नहीं, बस कूदो, बोलो नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है। और लेकिन चंद्र बैन ने मेरे साथ कभी कभार करा तो मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो ऐसे करते थे। तो कोई और को क्यों अच्छा लगा? तो आम तौर से उनका जो उनका जो स्वभाव था बहुत शांत था, और उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे। मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी है, और इसके साथ साथ तो इतने सारे लोग हैं नहीं यहाँ पे कि जैसे कि सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे होते थे, बहुत सारे, और यहाँ पर मैं सिर्फ नई कुमारियाँ और मैं ही हूँ। तो सिस्टर शिन कह रही हैं फैबुलस, बहुत अच्छे। तो अब शिकागो सेंटर में जो आजकल हो रहा है, आपकी क्या समझ है कर्म की, कैसे ये बदली है या परिवर्तित हुई है समय के साथ? तो सिस्टर मेरे कह रहे हैं मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी, अगर आप कहें तो। लंबी कहानी है, थोड़े सालों जो चले, लेकिन मैं ब्रीफली सुनाऊंगी क्योंकि समझ की स्तर पर आधारित है कर्म के। जब हम इस सेंटर में आए पहली बारी, तो जो सेंटर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत सारी नाइट लाइफ है। तो सैटरडे मॉर्निंग को क्या होता है कि सड़कों पर गार्बेज होगा, तो मैं जाती हूँ गार्बेज उठा के, और संडे मॉर्निंग को और गार्बेज आ जाता है। और थोड़े समय बाद तो मुझे गुस्सा आने लग गया, तो मैंने कहा कि या मेरा कर्म है कि मैं गार्बेज उठा रही हूँ जाके। तो जब मैंने उसके बारे में सोचा, कर्म के बारे में, तो मुझे उसका क्या परिणाम निकला कि मैं जब मैं छोटी थी तो मैं इस नेबरहुड में रही थी, तो मुझे पता था कि यहाँ पे आसपास कैसा है। तो मुझे पता है कि जो ब्रह्मा कुमारी ये वाली बिल्डिंग को खरीद ले, तो जब आप ये बिल्डिंग खरीदेंगे तो आपको गार्बेज मिलेगा, और वो आपके कर्म का है, ये आपने चुना, तो अब आपको ये गार्बेज उठाना पड़ेगा। तो मैं ठीक थी उसके साथ, लेकिन एक दिन सुबह और किसी ने क्या किया, जो एस्ट्रे थी अपनी कार से और हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारे गार्डन में वो एस्ट्रे का सारा सामान फेंक दिया। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, और फिर मैंने सिगरेट के वो छोटे टुकड़े उठाए, और मैं कर्म की समझ में गई। तो मुझे क्या याद आया कि जब मैं अपने 20 सालों की थी तो मैं स्मोक करती थी,
और मैं अपनी सिगरेट के जो टुकड़े थे वो सड़कों पे गिरा देते थे। तो मुझे लगा कि ये जो कर्म का उधार है जो मेरे ऊपर आ रहा है, तो मेरी समझ क्या है कि हर चीज को कहीं ना कहीं स्तर पे उसे ठीक करना होगा। तो मैंने उनको उठाया, खुश होके उठाया, और मैंने उनको मैंने कूड़े को उठाते रही, विशेष करके इतने सारे सिगरेट के छोटे टुकड़े बड्स जो होते हैं, कितने सारे लोग स्मोक करते हैं। और 1 साल बाद मैंने कहा कि रुको, मैंने इतनी सिगरेट तो नहीं गिराई है, तो मैं इतनी क्यों उठा रही हूँ, ये इतने सारे सिगरेट बड्स तो वो क्यों आते रहते हैं। तो 1 साल बाद मैंने क्या एहसास किया, अगर मुझे खुश होना है जो मैं कर रही हूँ, और वो एक कर्म उसी के बारे में ही है, समझ कर्म है की है कि खुश होकर करना जो करना है, तो मुझे ऊंची समझ पर जाना होगा। और इसलिए क्या जो समझ जो मैंने चुनी वो ये थी कि जो लोगों ने सिगरेट के बट गिराए हैं वो तो कभी मेडिटेशन सेंटर में नहीं आएंगे, तो मेरी उन आत्माओं के साथ क्या कनेक्शन है। ये सिर्फ कूड़ा जो सिगरेट के बड है, तो जैसे ही मैंने वो ट्रैश उठाया, कूड़ा उठाया, तो मैंने उनके लिए शुभ भावना भेजी, शांति और खुशी की उस आत्मा के लिए जिसने ये गिराई। और फिर उसके साथ में जीतने लग गई, जैसे कि वो आत्मा को अच्छी वाइब्रेशन मिली और मुझे भी अच्छी भावना आई वो करते हुए। और फिर उसके बाद एक और सीक्वल भी हुआ। आगे क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, वो जब भी वो आते थे योग करने के लिए, तो वो आके कूड़ा उठाते थे, और 1-2 साल बाद वो आते थे। एक दिन आए, उन्होंने कहा तो इतने सिगरेट बर्ड्स तो है नहीं प्रॉपर्टी में अब। तो मैंने बाहर देखा, मैंने कि वो सही था, तो बहुत सारी सिगरेट बर्ड्स सड़क पे तो थे, लेकिन कोई सिगरेट बर्ड बाबा की प्रॉपर्टी पर नहीं थे। तो सिस्टर शिरीन कह रही है वाह। तो धन्यवाद। तो जो समझ थी वो सिस्टर मेरी कह रही कि कर्म जो है वो हमारा एक फीडबैक सिस्टम है, यानी कि वो वापस आता है, और वो हमें जो भी हम देते हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि क्या हमें अपने अंदर क्या परिवर्तित करना है, ताकि हम एक ऊंची स्तर पर चेतना के स्तर पर जाएं। तो अगर चाहे वो सिगरेट बट भी क्यों नहीं है, तो वो हमारे को एक मौका मिलता है ताकि हम अपनी ऊंची खुशी की ओर जा सके। धन्यवाद सिस्टर मेरी। सिस्टर शिरीन कह रहे हैं धन्यवाद हमारे अपनी उपस्थिति देने के लिए, और हम सही में बहुत खुश हैं। तो जो आपने सिगरेट बट्स के बारे में बात करी, तो धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे इतने सुंदर प्रोग्राम में लाने के लिए, और हमें गहराई में ले जाने के लिए, समझ के कि ये जो पूरा एक संसार का एक नियम है, या उसके इतने सारे जो नियम है उसकी गहराई में ले जाने के लिए। तो सारे दिव्य आत्माओं, अब हमारे साथ है कर्म आज। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे 1 सेकंड चाहिए, मुझे 1 सेकंड दीजिए, और अब हम कर्म के ऊपर शुरू करेंगे। All right. So karma ठीक है, तो कर्म की जो गति है, जब हम बात करते हैं कर्म की गति की, तो हम चाहेंगे सबसे पहले बताना आपके साथ कि क्या हमारे प्रत्यक्षता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो परमात्मा है, उन्होंने हमें हमें शिक्षाएं दी हैं। तो ये जो आत्मा की शिक्षाएं हैं, परमात्मा की शिक्षाएं हैं, तो जो ये संगम युग की, ये चक्र की, और जो आज कर्म है, ये सारी शिक्षाएं जो वृक्ष की हैं, ये सारी हमें जो शिक्षाएं दी गई हैं परमात्मा द्वारा। और जो भी मैं आपको आपके साथ कर्म के बारे में बताऊंगी, तो ये उन्हीं शिक्षाओं का हिस्सा है। तो मैं कहूंगी कि आप मेरे साथ बने रहें, और आप इसके साथ अभ्यास करें, एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोग करें, क्योंकि जो कर्मों की गति है बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सही में समझनी होगी, ताकि हम समझ पाए कि कैसे हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कर्मों की गति की, तो हम हम ये भी चाहेंगे सबसे पहले बात करना कि कर्म का अर्थ क्या है। तो कर्म
जो कर्म है, जो संस्कृत शब्द है कर्म, उसका अर्थ होता है कर्म, यानी कि जो भी हम काम करते हैं। मान लो कि अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप ये काम करो, ठीक है? तो अगर मैं उसको कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप वो पिल्लो लेके आप वहां रख दो, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कर्म करो कि वो पिल्लो वहां से लेकर वो पिल्लो वहां पे रख दो। तो अगर चाहे ये बहुत ही असाधारण काम है, जो आमतौर पे काम कार्य है कि एक पिल्लो को एक से जगह लेके दूसरी जगह पे रखना, तो जो शब्द है जो कर्म का उसमें, तो उसको कर्म कहते हैं, उस करने के लिए क्रिया को। तो क्या आप समझ में आए कि कैसे कर्म जो, जैसे कहते हैं एक्शन, या जैसे कहते हैं ना कर्म, संस्कृत में जैसे कहा कि एक्शन या काम करना, तो क्रिया करना। तो इसका जो गहरा अर्थ है कि इस अर्थ क्या है इसका, जो भी हम कर्म करते हैं, जो तो जब संगम युग पर, तो संगम युग जो है वो एक बहुत ही आवश्यक समय है। तो इस समय संगम युग पर हमारे साथ परमात्मा है, और क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है संगम युग पर, तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है समझने का कि सिर्फ कर्म ही नहीं, तो अगर हम रूहानी शब्दों में कहें या आध्यात्मिक शब्दों में कहें, आध्यात्मिक शब्दों में तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया, व्यवहार और इसका परिणाम, जो भी हमने क्रिया करी और हमने व्यवहार किया, तो उसका कई बारी तो कोई उसमें इंटेंशन भी आ सकता है कि हमारा क्या उसमें हमारी वृत्ति क्या थी या हमारा क्या भाव था। तो यह है कर्म, व्यवहार और परिणाम। तो जब हम कर्म कहते हैं तो आध्यात्मिक रीति से वही अर्थ होता है। तो जो पहली चीज जो हमें समझनी होगी जब हम कर्म की बात करते हैं, कि जो आत्मा है वो इस शरीर की ड्राइवर है। तो जो आत्मा जो ड्राइवर है इस शरीर की, और तो ड्राइव जो करते हैं, जो शरीर और आत्मा कहाँ ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्राइव कर रहे हैं कर्म क्षेत्र, जिसे कहते हैं फील्ड ऑफ एक्शन, कर्म क्षेत्र पर ड्राइव कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र पर ही सब कुछ हो रहा है। तो जब सब कुछ हो रहा होता है, तो 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 कर्म होता है, व्यवहार होता है और उसका परिणाम होता है। और ये जो कर्म क्षेत्र है इसका और जो हम ड्राइव करते हैं शरीर को, तो क्या इसके सबसे आवश्यक पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड भी बिना कर्म करे नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं। जब हम सो भी रहे होते हैं, हम कर्म कर रहे होते हैं। तो जो नियम है कर्म का, जो लॉ है, तो जो विधान है कर्म का, ये जो विधान है इसको कहते हैं कर्म का विधान। और वो यूनिवर्सल, यानी कि क्या आप समझते हैं यूनिवर्सल का अर्थ? ये वो सब तरफ की कि हर एक को जुड़ता है, चाहे वो कोई भी लड़की हो, लड़का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी रेस का हो। तो जैसे कि कई लॉज होते हैं, कई कंट्रीज में ठीक हो चलते हैं, लेकिन कई कंट्रीज में नहीं चलते, कई देशों में। जैसे कि कई देशों में आप कोई भी वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में हो सकता है वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन जो कर्म का जो विधान है, कि जो परिणाम है, जो भी हम कार्य करते हैं, वो यानी कि पूर्ण तरह है, हर उसमें हर जगह है और हर एक के लिए है। तो जो परम आत्मा है, वो सिर्फ वो ही एक ऐसी आत्मा है, परम आत्मा, जो इस कर्म के परिणाम के और फल के उपराम है। तो परम जो तो जो कर्म का विधान है वो परमात्मा के ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा युग है संगम युग, आपको याद होगा कि पिछली बार हमने बात किया था, संगम युग की बात करी थी। तो ये समय है हाँ, 100 साल ऊपर नीचे, 100 साल का युग है ये। और ये छोटे समय में जो 5000 वर्ष की चक्र है, इसमें बहुत छोटे समय में, जिसे हम लीप एज कहते हैं, यानी कि लीप ईयर होता है ना, जैसे एक साल एक्स्ट्रा होता है, जिसमें एक दिन फालतू होता है, तो वैसे ही यहाँ पर हम अपने अपने अनुसार अपना भाग्य बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हम अपना भाग्य रच सकते हैं अपने चुनकर। तो हमारी चॉइस है, हमारा
ये हमारी इच्छा अनुसार, तो हम कर्म कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार और उसके जो परिणाम होगा वो हमें उसका मिलेगा। तो जो भाग्य की लकीर लगाने का जो कलम है वो है कर्म। तो अगर मुझे बहुत अच्छी भाग्य बनाना है तो मुझे अपने बहुत श्रेष्ठ कर्म करने होंगे, बहुत ऊंचे कर्म करने होंगे। तो इससे पहले कि 4 तरह के कर्म होते हैं। तो एक होता है श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जैसे कहते हैं एक अच्छे कर्म होते हैं और एक होते हैं जो न्यूट्रल यानी कि कर्म, और एक होते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कर्म होते हैं। तो श्रेष्ठ, अच्छे, अकर्म और नकारात्मक। या तो जो धर्म का जो मर्यादा है, जो धर्म क्या होता है, जो हमारी ड्यूटी होती है, जो हमारी जिम्मेवारी होती है कि जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरी जिम्मेवारी है जो जिम्मेवारी है जो जो शुद्ध है, जैसे कि परमात्मा ने हमें सिखाया है। जब मेरी वृत्ति कल्याण से भरी हुई है, मेरा पवित्र कर्तव्य और मेरी जो दृष्टि है वो प्रेम भरी है, तो वही मेरा पवित्र कर्तव्य है जैसे कहें। तो जब मैं अपने कर्म को, जब मेरे जो कर्म होते हैं ये पवित्र कर्तव्य से जुड़े हुए होते हैं, तब मैं श्रेष्ठ कर्म कर रही होती हूँ उस समय, मैं आत्मा। तो हर कर्म जो है, जो भी कर्म हम करते हैं, जो आत्मा द्वारा किया जाता है, वो क्या छोड़ता है? एक चिन्ह छोड़ता है, एक छाप छोड़ता है। तो हर कर्म एक छाप छोड़ता है और वो जो छाप होती है वो किस पर होती है? वो संस्कार के रूप में आत्मा के अंदर होते हैं। तो जो पहला लेसन अगर आपको याद हो, जिसमें हमने बात करी थी कि आत्मा के तीन तीन भाग होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो जो संस्कार या जैसे कहते हैं हिंदी में जो जो हमारे अंदर गहरे होते हैं, या जब हम संस्कार की बात करते हैं कि जो हमारे छाप होते हैं हमारी आत्मा के अंदर गहरे होते हैं, तो हर कर्म जो हम करते हैं तो वो ये संस्कारों के अंदर समा जाता है। तो हमारे खाते होते हैं ना, कर्म के अकाउंट, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हमें उधार हो सकता है या हमारे बहुत पैसे हो सकते हैं या क्रेडिट लिमिट हो सकती है। तो उसी रीति से हमारे कर्मों के भी अकाउंट या खाते होते हैं, और जरूर से ये जो कर्मों के खाते हैं ये संस्कार के अंदर छपे हुए होते हैं। तो हर कर्म, जो हर व्यवहार हम करते हैं उसका एक परिणाम होता है। तो वो कर्मों के विधान पर आधारित होते हैं और वो आत्मा पर एक छाप छोड़ता है हर कर्म। और जो उस रूप से आत्मा के अंदर वो कर्मों के खाते बनते हैं। तो हर कोई हम में से हर आत्मा, हमारे अपने अपने निराले संस्कार हैं, यूनिक हैं हमारे लिए ही, सिर्फ वो हमारे अलग हैं। तो जब एक आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने संस्कारों को साथ लेकर जाती है। तो ये जरूरी है याद करना कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो आत्मा जो है, क्योंकि जब कोई जो हिंदुइज्म के कोई पहलू होते हैं वो कहते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, तो लेकिन कर्मों से ऊपर है, लेकिन आत्मा कर्म से ऊपर नहीं है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो वो संस्कार के अंदर छाप छोड़ता है, और जब आत्मा वो शरीर छोड़ के जाती है तो वो संस्कार सब कुछ आत्मा के साथ जाते हैं। तो हम अपने कर्मों के जो खाते हैं अपने साथ लेके जाते हैं। तो मैंने देखा था कि कुछ साल पहले एक उन्होंने कहा था कि जहाँ पे भी आप जाते हैं आपका कर्म आपके साथ जाता है। तो इससे पहले कि जहाँ पे भी आप जाते हैं कर्म आपके साथ जाता है। तो क्योंकि जो आपका कर्म है वो आपके साथ जाता है हर जगह, तो वो आपके संस्कार में जा रहा है, आत्मा के साथ जाता है आगे। तो जो आत्माएं हैं, तो आत्मा बहुत जल्दी गति से फास्ट ट्रैवल करते हैं, जाती है। कि अगर कर्मों का खाता है किसी के साथ, मान लो अगर हमने शरीर छोड़ा, हमने यूनाइटेड स्टेट्स में, और मेरा कर्मों का खाता है इंग्लैंड में, तो तुरंत ही आप उधर जाएंगे। तो जो आत्मा है बहुत जल्दी गति से वहां ट्रैवल करके जाती है। सारी आत्माएं
सुप्रीम परमात्मा को छोड़े बिना हर आत्मा जन्म और मरण में आती है। तो जो संस्कार जो है हमारे साथ जाते हैं, हर जन्म 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 हमारे साथ हमारे संस्कार जाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है, जो हमारे कर्म भी हमारे साथ जन्म जन्म हर जन्म चलते हैं। तो जो कर्म है संस्कार के अंदर होते हैं, तो जो कर्म है वो संस्कारों के अंदर दबे हुए हैं, और जो संस्कार हमारे साथ हर जन्म में चलते रहते हैं। तो हम में से कोई भी जन्म मरण से छूटा हुआ नहीं है, हम में से कोई भी, और हम में से कोई भी कर्मों के खातों से छूटा हुआ भी नहीं है। उसके परिणाम से सिर्फ एक आत्मा उससे बाहर है, और वो आत्मा है परम आत्मा। तो क्योंकि वो परम आत्मा जो जो बाबा है इन सब चीजों से उपराम है, तो परम आत्मा जन्म मरण में नहीं आते, और वो हमें कहते हैं, वो हमें बताते हैं, क्योंकि वो ये सिस्टम के बाहर है। जैसे कि वो इस सिस्टम से बाहर में, तो तभी वो हमें बता सकते हैं बहुत स्पष्ट रीति से कि क्या सिस्टम में चल रहा है। क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या है हम नहीं बता सकते हैं क्या हो रहा है सिस्टम के अंदर की, लेकिन कोई सिस्टम के बाहर हो तो वो बता सकता है। तो जो मुक्त है जन्म मरण से, तो परमात्मा वो हमें बता रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र यहाँ पर है। आपको याद होगा हमने बात करी थी कर्म क्षेत्र की। तो जो कर्म क्षेत्र है जिसे कहते हैं फील्ड ऑफ एक्शन, वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मौजूद है। तो ये कर्म क्षेत्र में हम अच्छे कर्म करते हैं और बुरे कर्म करते हैं। तो दोनों कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, श्रेष्ठ कर्म, बुरे कर्म, सारे। कोई और जगह नहीं है जहाँ पर हम जाके कर्म करेंगे। कोई ऐसे नहीं है कि कहीं और पर जाके हम कर्म करेंगे या कहेंगे कि नहीं उस तत्व में जाके कर्म नहीं। कर्म क्षेत्र यहाँ पर है, और सारे कर्म सिर्फ यहीं पर हो सकते हैं। और हम कर्म करते हैं अपने शरीर द्वारा। तो आत्मा जो है शरीर धारण करती है, शरीर के अंदर आती है, और शरीर के द्वारा, आंखों द्वारा, हमारे हाथों द्वारा, हमारे पैर के, हमारे मुंह के द्वारा हम सारे कर्म करते हैं। तो जो कर्म होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अकर्म होते हैं, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं, और नकारात्मक कर्म होते हैं। तो 4 तरह के कर्म होते हैं, अकर्म, श्रेष्ठ, नकारात्मक और अच्छे कर्म। तो हम अकर्म की बात करेंगे, लेकिन जो अच्छे कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं, जब आप कर्म करते हैं गुणों को लेकर। और श्रेष्ठ कर्म कौन से होते हैं, जो आप करते हैं परमात्मा की याद में करते हैं और आत्मिक स्मृति में करते हैं। तो वो अंतर है अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों में। तो जो श्रेष्ठ कर्म क्या कब होते हैं, तभी कर सकते हैं जब हमारे को ये समझ होती है, आत्मा की समझ होती है, और जब हमें परमात्मा की समझ होती है, हम तभी सिर्फ श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। तो जो दूसरी एक और जरूरी बात है कर्मों की, कि आप सोच के देखें कि जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है कर्म का, जो पूरा क्षेत्र, यानी कि पूरी एक जो जो उसकी जो जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो जो संकल्प है, और तो कैसे हम उसको बीज बोते हैं, कौन से बीज हम बोते हैं, और कैसे धरनी बनाते हैं। तो जो संकल्प है वो धरनी बनाते हैं, और जो हम उसमें बीज डालते हैं उससे वो कर्म निकल के आता है। तो अगर हमें अच्छा फल चाहिए, तो जो क्षेत्र है, जो धरनी है, हमारे संकल्प है हमारे, तो कर्म है वो अच्छे होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी आप बीज बोते हैं तो वही आपको फल मिलता है, क्योंकि दोनों जरूरी है, हमारे संकल्प जरूरी है और हमारे कर्म भी जरूरी है। तो अब हम ये योग करेंगे 5 मिनट के लिए कर्म के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि आप एक गहरी सांस लें, And while you are breathing in और and out, सांस अंदर लेते हुए just remember and connect with याद yourself करें और अपने आप से जुड़ें as a luminous being कि मैं behind these एक eyes, चमकता हुआ सितारा shimmering, आंखों के पीछे, alive. प्रकृति के बीच में। You are that shimmering soul आप वो चमकते living हुए being
आत्मा है, consciousness चैतन्य, in the body. ज्योति इस शरीर के अंदर। And while you are connected और जब with who you are, आप जुड़े हुए हैं you अपने आप begin से, to reflect आप on the principles that govern karma. चिंतन करते हैं कर्म की The मर्यादाओं dharma, पर। धर्म our sacred duty जो हमारे that we पवित्र have to कर्तव्य perform है, our actions to. जो हमें अपने कर्म से मिलाने हैं। A dharma or धर्म sacred duty जो हमारी पवित्र कर्तव्य है, should be of pure love वो for everyone, बहुत शुद्ध प्रेम का हो हर एक के प्रति। feeling that everyone should भावना benefit, कि हर एक का कल्याण हो pure vision. और हर एक के प्रति And these actions शुद्ध दृष्टि हो। leave और ये कर्म print on और the soul. वृत्ति मुझ आत्मा पर Every छाप छोड़ती है। action I perform हर कर्म जो मैं आत्मा करती हूँ वो एक छाप छोड़ती है, or elevated. चाहे अच्छी, चाहे बुरी And और this चाहे श्रेष्ठ। print और ये छाप is a karmic account. एक कर्मों का खाता बनाती है। And karmic accounts और कर्मों का खाता are absolute. They just don't disappear. कभी भी गायब नहीं होता। At one point or the other, you reap the just rewards कभी ना कभी of karmic accounts. उसका परिणाम You're able to हमें उसकी प्रारब्ध do मिलती है। this and overcome your negative karmic accounts हम ऐसे कर्म करके अपने by remembering नकारात्मक the Supreme Soul, खातों को the समाप्त one कर who सकते हैं। beyond परम आत्मा को consequences याद करने से, of karma, जो इस the purest कर्म के person विधान के उपराम who's है। above the system of karma. वो पवित्र And here आत्मा, you are with the Supreme परम Soul, आत्मा जो इन सब से उपराम है। the soul connected to the Supreme Soul, आप आत्मा and परम combined आत्मा से with the Supreme Soul. जुड़ी हुई हो। You're absorbing आप this feeling of belonging, इस भावना को अपनी तरह अपने अंदर समेट रहे हैं, अपनेपन की भावना को, ये प्रेम को। and you remember और आप याद करते हैं that you कि आप are originally pure, आप and your मूल रूप original से nature पवित्र हैं was sacred और duty. आपका मूल स्वभाव Your original nature पवित्रता, was शुद्धता having है। pure vision for everyone, आपका मूल pure स्वभाव love for है everyone. हर एक के प्रति शुद्ध प्रेम And with और that शुद्ध दृष्टि, और उसके साथ sacred duty, जो पवित्र being कर्तव्य allowed है, to शुद्ध embody कर्तव्य है and make it part of your everyday कि उसको actions, अपने everyday karma. रोज के कर्मों में लाकर हर With that कर्म का powerful भाग बनाते हुए, तो इस back to शक्तिशाली connecting संकल्प के साथ यहाँ पर Om वापस आए। Shanti. ओम शांति। Om Shanti, everyone. ओम शांति आप सबको।
Shanti. So let's do our second तो अब हम अपना presentation. दूसरी प्रेजेंटेशन की ओर जाएंगे। So in तो the second part of karma, तो ये जो दूसरा भाग है कर्म का, तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेष्ठ कर्म की। and then we will तो do फिर हम बात करेंगे उसके बाद अकर्म की, और फिर हम बात करेंगे so first आगे। the तो greatest सबसे karma पहले है is, श्रेष्ठ like कर्म। I mentioned, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कर्म वो जो आप सिर्फ संगम युग पर कर सकते हैं, जब आप आत्मिक स्मृति में होते हैं और परमात्मा की याद में होते हैं, तो वो है श्रेष्ठ कर्म। क्योंकि जो परमात्मा है वो बहुत बहुत पवित्र है, और क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, तो वो जब भी कर्म जो हम करते हैं, तो जब हम आत्मिक स्मृति में रह के और परमात्मा के साथ जोड़ के करते हैं, तो वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कर्म कोई जो जो अकर्म होते हैं। तो हर आत्मा, जब आत्मा साकारी दुनिया में आती है, यानी कि जो सतयुग के पहले में आती है, तो हर आत्मा जब सतयुग के शुरू में, हर आत्मा जब वो सतयुग में आती है, शुरू शुरू में वो पवित्र होती है। और तो जब आत्मा पवित्र होती है, तो जो उसके मूल संस्कार होते हैं, जो उसका मूल स्वभाव होता है, जो ओरिजिनल होता है, जैसे कहते हैं ना, कोई कहते हैं कोई मूल उसके स्थिति में होता है, यानी कि ओरिजिनल स्थिति में सारी आत्माएं, वो क्या होता है? ज्ञान, शक्तियां और गुण। तो वो आत्मा की मूल है, उसकी सर्व आत्माओं का वो मूल संस्कार है। और उनके जो कर्म होते हैं, जब मूल संस्कार जो होता है आत्माओं का, उसके द्वारा जब कर्म होते हैं, तो उसका जो फल होता है वो होता है खुशी और सुख और शांति। तो वो होता है संगम युग पर। और सतयुग में, यानी कि तो हमें जो हम यहाँ पर अभी जो कर्म करते हैं, उसका हमें प्रारब्ध मिलती है, उसकी हमें रिवॉर्ड मिलती है। तो जो सतयुग और त्रेता युग होते हैं, वहां पे कर्म अकर्म होते हैं, यानी कि उनका उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, यानी कि वो अकर्म होते हैं। क्योंकि आत्मा जो होती है स्वाभाविक अपनी मूल स्थिति में होती है, तो इतनी आत्मिक स्मृति में होते हैं, तो वहां उसका कोई परिणाम नहीं बनता। क्योंकि आप जो है प्रारब्ध ले रहे होते हैं, जो आप फल ले रहे होते हैं, जो हमने संगम युग पर कर्म करे हैं उसके। तो जो अकर्म होते हैं, वो पूरी तरह से धर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, धर्म के ऊपर चल रहे होते हैं। तो दो समय होता है जब जो कर्म होते हैं संगम युग पर, जहां पर आपको पुरुषार्थ करना होता है। और जब आप पुरुषार्थ करते हैं, तो फिर सतयुग में और त्रेता में धर्म और कर्म एक होते हैं, एक समान होते हैं, तो इसीलिए उनका परिणाम नहीं होता। तो जब द्वापर शुरू होता है, द्वापर युग, तो द्वापर युग से क्या होता है? द्वापुर हो जाता है, दो पुर हो जाते हैं, यानी कि दो में विभाजन हो जाता है। यानी कि जो हमारा संस्कार होते हैं, या तो वो अच्छे कर्मों से होते हैं या बुरे कर्मों से होते हैं, यानी कि या तो देह भान वश या विकारों के अंदर होते हैं, जब हम भूल जाते हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि द्वापर युग में जब, तो सतयुग में और त्रेता युग में तो हम अपने मालिक होते हैं अपने आप के, लेकिन जब हम भूल जाते हैं कि हम अपने मालिक हैं, तो फिर अंदर का जो युद्ध होता है आत्मा का, तो गुणों का और विकारों का युद्ध शुरू होता है, वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे नहीं कि कोई बाह्य रूप से कोई युद्ध हो रहा होता है, लेकिन अंदर का युद्ध शुरू होता है। तो अंदर का युद्ध जब शुरू होता है, तो जब वो हम युद्ध में हार जाते हैं, विकारों से हार जाते हैं, और वो युद्ध, जैसे कहते हैं ना, ईवल भी कहते हैं, या फिर बुराई से हार जाते हैं, वो जो अंदर में विकार है, तो फिर हम अपनी जो अंदर की आवाज होती है, कॉन्शियंस की आवाज, जो अंदर की आवाज के विपरीत कार्य करते हैं।
तो वो हमारे अंदर नेगेटिव या कि नकारात्मक छाप छोड़ते हैं। तो जब ऐसे कर्म होते हैं तो वो हमारे अंदर छाप छोड़ते हैं। तो हर कर्म का जैसे छाप होता है, तो इस ये जो छाप होती है ये नकारात्मक छाप होती है संस्कारों के अंदर। और ये जो संस्कार होते हैं ये जो अब ये जो संस्कार हैं ये हमारे मूल संस्कार नहीं होते, लेकिन ये देह अभिमान के संस्कार होते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो ये द्वापर शुरू हुआ, जहां पर द्वापुर दो पुर हो गए, तो अंदर क्या युद्ध शुरू हुआ, आत्मा के अंदर का हमारे गुणों और विकारों का युद्ध शुरू हुआ। तो जो विकार होते हैं वो उस समय जीत जाते हैं, और जब विकार जीत जाते हैं तो हमारे अंदर देहभान यानी कि देह अभिमान आ जाता है और उसके संस्कार आने शुरू हो जाते हैं। तो जब द्वापर में और कलयुग में क्या होता है, तो जो विधान होता है कि हर कर्म का लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो जो हर कर्म का जो है उसका परिणाम होता है। तो तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्योंकि जो नकारात्मक कर्म शुरू होते हैं, जब हमारे अंदर इच्छा होती है कोई एक परिणाम की, कोई एक इच्छा होती है, तो हम कर्म करते हैं, है ना। तो सतयुग में और त्रेता में हमारे पास इच्छा नहीं होती कोई परिणाम की कि ये परिणाम चाहिए। मान लो कि आप इससे प्यार करते हैं, तो आप ये नहीं कि मुझे भी कोई प्यार करे या ये मुझे वापस दे, तो वो हम चीजें नहीं सोचते हैं, क्योंकि कर्म वहां पे अकर्म होता है। लेकिन जब द्वापर में और कलयुग में हम आते हैं, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारे एक परिणाम की इच्छा होती है उसके अंदर। तो जब हमारे अंदर अच्छा होती है एक परिणाम की, तो वहीं पर ही नकारात्मक कर्म शुरू होते हैं। और वह तभी उससे सिर्फ नकारात्मक कर्म ही नहीं, विकर्म ही नहीं, लेकिन आत्मा जो है वो बंधन में चले जाती है, एक बॉन्डेज, जैसे कि एक बंधन, कर्मों के बंधन में चले जाते हैं। तो जो संबंध में नहीं लेकिन बंधन में चले जाते हैं। संबंध जो जैसे कि एक शुद्ध संबंध होता है कर्म के साथ, वो क्या होगा कि हमने कर्म किया लेकिन हमारी कोई इच्छा नहीं रही उसमें, लेकिन बंधन क्या हुआ कर्म में, जहां पर हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा एक इच्छा है कि हम चाहते हैं उसका परिणाम ऐसा ही हो, तो वहां पर ही हम फंस जाते हैं। हम फंस जाते हैं इस देह भान से, कि हम चाहते हैं कि ये जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि ये पूर्ण होए। तो जो आत्मिक स्मृति है, तो वो हमारे मूल पवित्र संस्कारों को बाहर लेकर आता है, और वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। तो शुरू होता है आत्मिक स्मृति से, तो हम लेके आते हैं शुद्ध श्रेष्ठ संस्कारों को लेकर आते हैं। और कैसे हम कर सकते हैं, हम एक साक्षी दृष्टा होकर। तो जो हम दूसरा मेडिटेशन हम करेंगे कि कैसे हम अपने आप को साक्षी दृष्टा बनाएं। तो हमें साक्षी दृष्टा होना होगा अपना आत्मा का, इस शरीर का, जो भी हम कर्म करते हैं कर्म क्षेत्र पर, सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं कर्म क्षेत्र ही है ना। तो हमें एक साक्षी दृष्टा होकर देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। और जब हम उसको विटनेस होके, जैसे कि हम साक्षी होकर देखते हैं ये सारी चीजें, तो हमें हमारे अंदर कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है। तो हम बंधन से किस में चले जाते हैं, संबंध में चले जाते हैं। तो हमें अपने कर्मों को लेके आना होगा श्रेष्ठ आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ जोड़ना होगा, कि उसके हमारे कर्म उन पर चले। तो जब कुछ हमारी स्मृति में होता है तो हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, प्रयोग कर पाते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है याद करने के लिए। क्यों हमें याद करना है कुछ, क्यों याद, अवेयरनेस मतलब याद, या स्मृति मतलब याद। अगर हम कुछ याद करते हैं, मान लो कि हमारे पास हम याद करते रहे कि यही इसका अर्थ है, यही होता है सहन शक्ति, सहन शक्ति का अर्थ ये होता है, सहन शक्ति ये होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, मुझे किसी के साथ कोई वैर नहीं रखना। तो अगर हम ये सारी पॉइंट याद करते हैं जो सहन शक्ति की होते हैं, तो एक बार ये हम याद करने लगते हैं तो क्या होता है सहन शक्ति की, तो जब आपको जरूरत होती है तो आप उसको प्रयोग कर पाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी जरूरी
चीज है याद करने के लिए, because whatever क्योंकि you जो कुछ भी आप याद करते use, हैं तो आप उसको प्रयोग करेंगे। जो भी हम अपनी you स्मृति में लाएंगे उसे हम प्रयोग करेंगे। अगर हमें याद ही नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो significance ये of एक गहरी sentences. That's संकल्पों की एक exactly महत्व the है। point of तो ऐसे ही हम जो है धरनी बनाते हैं so संकल्पों now की। with तो जो awareness कर्म क्षेत्र होता है तो हम स्मृति से उसको जैसे कि खोदते हैं वो to धरनी को। change तो अपनी स्मृति को your परिवर्तन करना है। तो अगर हम अपनी स्मृति बदलते हैं तो हमारी पूरी change सृष्टि बदल जाती है। हमारे पूरा जो entire world. कर्म क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बदल जाता है। And so what तो happens क्या is होता है कि at the conference age, संगम युग पर Baba बाबा teaches us हमें to सिखाते हैं perform कि हम enlightenment. कैसे श्रेष्ठ कर्म करें। तो वो So हमें if you सिखाते are हैं। so तो conscious आत्मिक without स्मृति में आए consciousness बिना और awareness, परमात्मा की मौजूदगी के you बिना cannot हम do enlightenment श्रेष्ठ कर्म actions. नहीं कर So सकते। to perform तो elevated अगर हमें actions, श्रेष्ठ कर्म करने हैं तो मुझे क्या चाहिए? remember, become so तो conscious मुझे to remember आत्मिक स्मृति में मुझे याद करना होगा and कि मैं एक then आत्मा हूँ। there is something और important और Baba मुझे teaches us, परमात्मा की याद में। और that is क्या एक और karma चीज है जो yoga. हमें परमात्मा सिखाते हैं, The वो है fact कर्म that योग। remembrance तो is कर्म not योग यानी karma. कि कर्म करते हुए So that याद में means रहना। तो come उसका to अर्थ है action one कि मैं कर्म moment करती हूँ, and the next मैं moment आत्मा, I am और detached. दूसरे ही Just क्षण detached from मैं doing action. न्यारी हो जाती हूँ, यानी कि So डिटैच होके कर्म करती हूँ। यानी कि मैं अभ्यास करती हूँ बार बार, एक क्षण में आई कर्म करने और दूसरे क्षण में कर्म से न्यारी हो गए। तो कर्मयोगी कौन होता we है? all तो can हम be सारे कर्मयोगीज. कर्मयोगी हो सकते हैं, है ना? And what they तो say हिंदुइज्म is में क्या if कहते हैं you कि choose that, then you're a karma yogi because अगर whatever आप कर्मयोगी हो your karma you're performing is automatically in yoga. तो जो Baba भी आप says कर्म it's करते हो वो योग है। तो automatically नहीं, yoga. बाबा कहते हैं कि नहीं, वो ऑटोमेटिक नहीं You होता। have to तो be आपको fully योग में conscious of रहना that. होगा, आपको Remember आत्मिक Baba, स्मृति में रहना then होगा, you're a आपको karma बाबा को yogi. याद करना होगा कि So कर्म to योग become karma करने yogi, के लिए। when तो you कर्म perform योगी कौन actions होता with है? your कि जब हम कर्म करते हैं awareness उस and स्मृति then के choose साथ that actions, और उस then कर्म से न्यारे होकर करते हैं। relationship तो जो with karma संबंध होता है changes कर्मों के साथ बहुत ही and you न्यारा detach संबंध to बनता है, yoga हेल्दी and संबंध you're बनता with है। the तो actions. न्यारा So और you have to प्यारा, be detached तो and हमें दोनों होगा, yogi. कर्म करते वक्त न्यारा भी होना है और प्यारा भी होना And है। so we have तो to हमें awareness, awareness, तो awareness, याद रखें, and स्मृति awareness स्मृति स्मृति। अगर हमारी arises. स्मृति है So तो हम we have प्रयोग to कर सकते हैं। तो हमें experiment इसके साथ with प्रयोग करना karma होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा or we have to शुद्ध experiment संकल्पों की with the शक्ति के power साथ। of तो हमें awareness. शुद्ध संकल्प की And शक्ति के so साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो with that, let's इसके साथ take आइए 5 minutes of एक थोड़े मिनटों awareness. की याद में जाते हैं। Take a deep breath एक गहरी सांस लें and prepare और to see yourself as a soul, तैयारी करें अपने आप को detached, आत्मा देखने न्यारी. की, जो इस शरीर से न्यारी है, So as an observer, as अलग a है, witness, एक साक्षी, observe who you are, the luminous दृष्टा की being तरह साक्षी होकर अपने आप को देखें that is animating this body. कि कैसे आत्मा इस शरीर को चला रही है। And you, the luminous being, और आप वो चमकता हुआ now see this body, detached observer. ज्योति Just इस watch शरीर this को body न्यारा होके देखें, इस शरीर को देखें साक्षी and होकर। through these eyes, और अब इन just आंखों द्वारा notice the field of action around you. इस कर्म क्षेत्र को साक्षी होकर Everything देखें you जो आपके see चारों ओर है। is part of जो this कुछ भी आप देख रहे हैं ये कर्म field of क्षेत्र action. का हिस्सा है। And in this state of a detached observer, और इस साक्षी दृष्टा की स्थिति में become aware. Become aware स्मृति of ले आए, yourself as a pure soul, अपने आप को स्मृति दिलाएं a child of the Supreme Soul. कि आप एक शुद्ध आत्मा है, And as a परमात्मा, pure soul, as a जो child of the Supreme Soul,
You have all virtues शुद्ध within आत्मा you. है, You आप are उसकी expressing संतान है, true knowledge. और संतान होने के नाते आपके अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारा ज्ञान है, और इस स्मृति के साथ आप उसको प्रयोग करते हैं। And when you use it, और जब आप उसका प्रयोग करते हैं, you become a karma yogi, आप एक कर्म योगी बनते हैं, connected with your dharma, अपने the धर्म से highest जुड़े हुए, principles. जो सबसे उच्च मर्यादा है उसके साथ जुड़े हुए। Every action you do has a repercussion. हर कर्म जो आप करते हैं Nothing is going to उसका waste. परिणाम है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, And universal. ये पूर्ण है और हर एक पर And लागू the है। way to elevate our actions और is to अपने कर्मों को remember श्रेष्ठ बनाने के लिए याद करना है परमात्मा को, जो पतित पावन है, the effect जो कर्म of karma, के प्रभाव और कर्म की गति से उपराम है, the benevolent one, the जो beautiful one, कल्याणकारी the है, pure one. जो सुंदर है, Just be here for a few जो moments, पवित्र है। absorbing थोड़े क्षण यहीं रहकर उस स्नेह को अपने अंदर समा लें। and very, very gently. और बहुत आराम से Now again, अब दोबारा see से yourself अपने as आप को attention देखें observer, एक साक्षी दृष्टा के रूप में, and you make a promise to yourself और अपने आप से ये that you will come into a relationship with karma. प्रॉमिस करें कि आप Every कर्म के action संबंध में आएंगे। हर कर्म जो आप करेंगे by not having a desired outcome, उसमें कोई भी इच्छा नहीं होगी परिणाम की, perform the action फल की। and leave it to the कर्म law of करके cause and effect उसको to bring you. कर्म की गति पर छोड़ देंगे, It's supposed to bring you जो कुछ भी उससे आपको with मिले। that thought. उस संकल्प के Come साथ back to here and now. वापस आए यहाँ पर। Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. ओम सिस्टर शिरीन, बहुत सुंदर मेडिटेशन, और इसके साथ साथ बहुत अच्छे आपने अनुभव सुनाए। तो अब हम, अगर किसी के पास प्रश्न है तो हम अपना प्रश्न लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और हमारे दो जो प्रेजेंटर्स हैं सिस्टर शिरीन और सिस्टर डोरथी, वो उसके उत्तर देंगे। तो आपका स्वागत है सिस्टर डोरथी और सिस्टर शिरीन। Om Shanti. Thank you, Bhumika. ओम शांति। Thank you, धन्यवाद Shireen, भूमिका for your सिस्टर, एंड presentation. धन्यवाद सिस्टर शिरीन आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। और अब हम देखेंगे What questions come up क्या for प्रश्न today? आते हैं आज के लिए। And I don't see any yet, but I'm और sure कोई there प्रश्न will नहीं be. आया है। मुझे Oh, पता है we कि are a थोड़े little late today, हम but थोड़ा I आज लेट हो गए हैं, थोड़ा से भी ज्यादा लेट हो गए हैं। have a question that's तो अगर really आपके पास कोई प्रश्न है जो inside you, सही में please अंदर में write है, that तो जरूर down. से उसे चैट बॉक्स में While we're लिख waiting सकते हैं। for that to और happen, जब हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, someone किसी ने actually asked a पिछले very हफ्ते good पूछा question, I था, think. बहुत अच्छा प्रश्न How do पूछा we था, मुझे लगा change कि कैसे ourselves हम अपने spiritually आध्यात्मिक रूप to से हम get कैसे परिवर्तन into करें the golden age? ताकि हम So would you सतयुग like में to आ answer सकें। that, Shireen श्रीन Banda? सिस्टर, क्या आप इसका उत्तर देना चाहेंगे? Sure. Today, from this book, right? तो आज इस किताब से जो प्रेजेंटेशन थी, जो कर्म के ऊपर, ये अमर कथा की किताब से थी, और ये मैं बहुत हिली इससे कि हमें अपने धर्म को और कर्म को एक करना होगा। तो जो हमारी जो शुद्ध पवित्र कर्तव्य है कि हम शुद्ध दृष्टि रखें, शुद्ध वृत्ति रखें,
तो अगर मुझे चीजें दिखती हैं और अगर मैं आत्मिक स्मृति में रहती हूँ, अगर मैं परमात्मा को याद करती हूँ और मेरी शुद्ध दृष्टि है, शुद्ध वृत्ति है और शुद्ध स्नेह है हर एक के प्रति, तो वैसे ही हम सतयुग में पहुंच जाएंगे उसके द्वारा। Okay. ठीक है, I do have another question. तो मेरे पास एक और प्रश्न है यहाँ That पर question और वो is, प्रश्न है when जब will the new world be created? नई दुनिया कब स्थापित होगी। ये पिछले हफ्ते का ही प्रश्न है ये भी। तो जो नई दुनिया रची जा रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि एक दिन में ऐसे आ जाएगी नई दुनिया। तो नई दुनिया तो हमारे परिवर्तन द्वारा आ रही है। तो जब बहुत आत्माएं परिवर्तित हो जाती हैं तो नई दुनिया आती है। तो जैसे हम बात करते हुए तो इतनी सारी आत्माएं परिवर्तन हो रहे हैं ना, इतनी सारी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में आ रही हैं, परमात्मा से जुड़ रही हैं और इतनी सारी आत्माएं संगम युग के गहरे राज को समझ रही हैं। तो ये श्रेष्ठ कर्म कर रही हैं और इसीलिए वो जो परिवर्तन है वो हमारे नई दुनिया लेके आए। लेकिन उसके लिए एक जितनी आत्माएं चाहिए होंगी तो उतनी आत्माओं को वो करना होगा, तब वो Okay. And I have पूरी one तरह more से स्थापना होगी। तो एक और प्रश्न है मेरे पास। God wants everyone परमात्मा चाहते हैं कि हर कोई सारे गुण हो हर एक के अंदर, परमात्मा चाहते हैं, क्योंकि हम सब प्रेम then why पूर्ण won't आत्माएं हैं। everyone तो stay क्यों created? फिर विकार क्यों बनाए, Can't तो क्यों make them go away? तो उनको निकाल क्यों नहीं सकते परमात्मा, ताकि हर कोई स्नेही हो, हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखे। तो फिर उन्होंने क्यों बनाए विकार। तो सिस्टर शरीन कह रहे हैं कि अगर आपको परमात्मा का रोल समझना है तो आपको समझना होगा कि ये सिस्टम को समझना होगा कि वो इस सिस्टम के उपराम है। तो जो एक इमेज आती है मन में, क्या आपने कभी ये देखा है कि जैसे इसको कहते हैं, जैसे कि एक बॉटल में आपको एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्लांट भी होता है, सारी चीजें होती है कि एक बॉटल के अंदर एक क्लोज सिस्टम होता है, सब कुछ उस सिस्टम के अंदर हो रहा होता है। तो आप जैसे कि उसे बाहर से देख रहे होते हैं तो आप उसको कुछ भी बदल नहीं सकते उस सिस्टम में। तो जो परम आत्मा वो नहीं करते हैं। तो परम आत्मा वो उस सिस्टम के अंदर नहीं आते, उसको खराब नहीं करते। वो आते हैं और सर्व आत्मा को बताते हैं कि ये सारा सिस्टम है और यही आपको करना है। क्योंकि अगर उनको होता तो वो सबको सब कुछ देते ना, लेकिन हमें अपने कर्मों की हमारी जिम्मेवारी है और हमें वो करना है कि जो हमारे बुरे कर्म है, मान लो कि मैं किसी का दिल दुखाऊं और मैं कहूं कि नहीं परमात्मा इसको ले ले, मैंने उसका दिल दुखाया नहीं, क्योंकि मैंने किसी का दिल दुखाया। तो इसीलिए जो ये सिस्टम है ये जगह पर बनाया हुआ है ताकि जो परमात्मा है वो इस सिस्टम से उपराम है। तो ये हमें समझना होगा, ये बहुत गहराई से परमात्मा के भाग को, उनके रोल को समझने के लिए बहुत अंदर में हम कोई भी चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते। Right. And we do have one question और here. हमारे पास एक प्रश्न आया है, How can I know कैसे मैं जान सकूं या महसूस करूं कैसे मेरे कर्म हो रहे हैं। मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे कर्म कैसे हैं या इन कर्मों को बदलना कैसे है। तो सिस्टर श्रीन कह रहे हैं जब हम बात करते हैं जीवन जीने की शैली को, तो अगले हफ्ते उसके बारे में होगी, तो हम तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि क्या हमें करना है। लेकिन जरूर से अभी हमें क्या समझना होगा, सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमें आत्मिक स्वरूप में रहना है और परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि ज्योति बिंदु के रूप में, तो वो सबसे जरूरी है ताकि हम अपने देह भान से परे जाएं। तो वही अभी ये सबसे जरूरी चीज है जो हम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम बदल सकते हैं बहुत सारी चीजें अपने जीवन शैली में। तो हमारी जो है एक पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई, तो हमें आध्यात्मिक पढ़ाई करनी है। तो जो गहरी परिवर्तन के अंदर होना होगा आत्मा के अंदर, तो वही हमें करना होगा। तो वैसे ही हम जानते हैं जब अंदर में गहरी परिवर्तन आती है तो अब तभी हम जान सकते हैं। तो खैर बहुत अच्छा, तो उससे हमारे प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो कल हम जाएंगे गहराई में कर्म के लॉज में कि कर्म की क्या अंदर ताकि हम समझ सकें, ताकि हम सबसे अच्छे श्रेष्ठ कर्म कर सकें। तो अब हम तैयार हैं हम अपने वरदान के लिए अपने। तो आज है आपकी वरदान क्या है शरीन बहन, आप पढ़ना चाहते हैं। आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें अच्छाई भर देते हैं। आपके विवेकशील और शांतपूर्ण शब्द
दिलों को खोलते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं ताकि वो नई संभावनाओं को Shanti. पा सके। ओम शांति। So now let's have a moment तो of अब हम silence. 1 मिनट साइलेंस करेंगे। Wonderful. So thank you to everyone and also to Sister Shireen and Sister Dorothy for wonderful sessions. So today we completed our episode 13 and tomorrow we'll be having episode 14. So